जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी पीसीएस 1994 में एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था, उनके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इसका एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं पार्ट 1, उसमें हम 1 से लेकर 60 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 61 से लेकर 120 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद हो तो उसको लाइक कर लीजिएगा जरूर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किन्नो मैंडारिन वाज डेवलप्ड बाई। किन्नो मैंडारिन जो है उसको किस वैज्ञानिक ने डेवलप किया था? तो किन्नो को डेवलप किए थे सबसे पहले एच.बी. फर्स्ट ने। कब किए थे? 1935 ईस्वी में किए थे। कहाँ पे किए थे? कैलिफोर्निया में किए थे। किन्नो किसका किसका क्रॉस है? किंग एंड बिल्लो लीफ का क्रॉस है और यह पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। मतलब इसकी सबसे अधिक खेती पंजाब एंड उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसका राइट आंसर टी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलिनेशन इन मैंगो टेक्स प्लेस बाई। आम में परागण किसके द्वारा होता है? तो आम में जो पॉलिनेशन होता है वो हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फालसा इज कॉमनली प्रोपोगेटेड बाई। फालसा में व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि के द्वारा होता है? तो वह सीड के द्वारा होता है फालसा में। और पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ मैंगो। मैंगो की कौन सी वैरायटी पॉली एम्ब्रियोनिक है? तो उसका नाम है चंद्रकरण। चंद्रकरण वैरायटी मैंगो की पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी है। मैंगो का बॉटनिकल नाम मैंजीफेरा इंडिका है। अगला क्वेश्चन है, विंड ब्रेक आर प्लांटेड इन ऑर्चर्ड्स टूवर्ड्स। बगीचों में वायु अवरोधी पौधे लगाए जाते हैं तो किस दिशा में लगाए जाते हैं ये पूछा है। तो जो बगीचे में पौधा लगाता है इसे ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो बगीचे में पौधे लगाए जाते हैं वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के दिशा में लगाते हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में पौधे लगाते हैं। जो आपकी सबसे अधिक वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा, नॉर्थ वेस्ट। अगला क्वेश्चन है, बोटेनिकली पाइनएप्पल फ्रूट। पाइनएप्पल जो जिसको अनानास बोलते हैं वो फल वानस्पतिक रूप से कैसा है? तो सोगोसिस प्रकार का फल होता है। पाइनएप्पल हो गया एंड जो आपका सिट्रस हो गया, ये सब सोगोसिस खाए जाने वाला फल जो है, फल का टाइप्स ऑफ फ्रूट जो है वो सोगोसिस होता है। माइक्रोराइजल एसोसिएशन बिटवीन। माइक्रोराइजल एसोसिएशन इन फाउंड इन माइक्रोराइजल जो किस वृक्ष पे पाए जाते हैं? तो किस पे पाए जाते हैं? वो लीची पे पाए जाता है। लीची पे माइक्रोराइजल एसोसिएट करता है, यानी कि माइक्रोराइजल जो वृक्ष होते हैं वो माइक्रोराइजल जो होते हैं वो लीची फल वृक्ष पे पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। तो माइक्रोराइजल होता क्या है? एक कवक होता है जो जड़ तथा प्रयोग जो उसके प्रयोग होते हैं उसकी वृद्धि में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, कैप्रिफिकेशन इज रिलेटेड टू। कैप्रिफिकेशन का संबंध किससे है? तो कैप्रिफिकेशन का जो संबंध है वो अंजीर से है, यानी कि फिग से। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। कैप्रिफिकेशन जो होता है वो पॉलिनेशन की एक प्रोसेस होती है। अगला क्वेश्चन है, दी सिस्टम ऑफ प्लांटिंग फ्रूट प्लांट्स फॉलोड इन हिल्स। पर्वतों पर फल वृक्ष लगाने का उपयुक्त ढंग कौन सा है? तो कौन सा ढंग किस विधि से पर्वतों पर फल वृक्ष लगाते हैं? तो कंट्रोल विधि से पर्वतों पर फल वृक्ष लगाते हैं। सबसे ईजी कौन सी होती है? वो स्क्वायर सिस्टम सबसे ईजी होती है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या रेगुलेटर आर रूटिंग ऑफ। मतलब रूटिंग हार्मोन्स कौन सा होता है? तो रूटिंग हार्मोन्स को IBA बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टर्म जीन वाज क्वाइंड द फर्स्ट टाइम। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जो किए थे जोहानसन ने किए थे, और जेनेटिक्स शब्द जो दिए थे वेटसन ने दिए थे। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंडीशन व्हेन अ जीन गवर्नस मोर देन वन ट्राइट्स। वह दशा जिसमें एक जीन से अधिक जीन के लक्षण को नियंत्रित करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लीटोट्रोपी बोलते हैं, यानी कि बहुजीनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोजोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन। गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती, किस में रह जाती है? तो मियोसिस में होती है।
मियोसिस में होती है, तो मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या इक्वल रहती है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इज सिचुएटेड एट। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। और भरतपुर में किसका सेंटर है? मस्टर्ड का रिसर्च सेंटर है। कजरी जोधपुर राजस्थान में है। और जो ये इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी और इसमें ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, चना के सुधार तथा शुष्क खेती के लिए अन्य पहलुओं पर खोज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रैसिका जंसिया। ब्रैसिका जंसिया कैसी किस्म है? तो ब्रैसिका जंसिया जो होती है वो आलो टेट्राप्लॉइड किस्म है। अगला क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट में क्या होता है? रोगजनक जो होती है वो सभी प्रजातियों के प्रति अवरोधिता दर्शाती है। वर्टिकल में क्या होता है? केवल एक प्रजाति के प्रति रेसिस्टेंसी शो करता है। एंड जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें ऑल रेसेस ऑफ पैथोजन रेसिस्टेंट। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, रेसिस्टेंस अगेंस्ट ऑल दी रेसेस ऑफ पैथोजन। और जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल के लिए ए ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोनल सिलेक्शन कैन बी यूज्ड। क्लोन द्वारा वर्ण प्रयोग किया जाता है, तो किसके द्वारा? पोटैटो में हम क्लोनल सिलेक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगल क्रॉस इज क्रॉस बिटवीन। सिंगल क्रॉस किसके द्वारा क्रॉस किया जाता है? किन किन के बीच में क्रॉस होता है? तो जब दो इनबिट लाइन के बीच में क्रॉस करते हैं तो उसको सिंगल लाइन क्रॉस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। फाउंडेशन सीड किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो फाउंडेशन सीड जो होता है वो ब्रीडर सीड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और फाउंडेशन सीड का कलर कैसा होता है? वाइट होता है, टैग कलर। ब्रीडर का कैसा होता है? गोल्डन। सर्टिफाइड का ब्लू होता है। न्यूक्लियस में कोई भी सीड का टैग नहीं होता है। और जो फाउंडेशन सीड होता है वो एनएससी के द्वारा उत्पादित होता है, राष्ट्रीय बीज निगरानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा उत्पादन किया जाता है इसका, जिसकी जो शुद्धता होती है वो 100% होती है फाउंडेशन की। पल्स क्रॉप विच डज नॉट फिक्स्ड नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर इजली। कौन सी ऐसी किस्म है जो दलहनी है लेकिन वो राजोबियम जो मतलब वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है? तो राजमा है। राजमा एक दलहनी फसल होते हुए भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर पाती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ओनली 3 इरिगेशन आर अवेलेबल इंडिकेट्स क्रिटिकल स्टेज ऑफ व्हीट व्हेन दीज विल बी अप्लाइड। अगर केवल 3 ही सिंचाइयाँ संभव हैं तो गेहूँ में क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है? अगर केवल एक सिंचाई है तो वहाँ पे CRI स्टेज पर सिंचाई करेंगे। तो CRI स्टेज पर तो आपको करना ही चाहिए। एक सिंचाई हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, टोटल गेहूँ में 6 सिंचाइयाँ होती हैं। तो इसका जो 3 सिंचाई हो तो सबसे पहले करेंगे CRI यानी कि ग्राउंड रूट इनिशिएशन, और दूसरी करेंगे फ्लावरिंग स्टेज पे, तीसरी करेंगे दूध पन्ने यानी कि 2 स्टेज पे करते हैं सिंचाई। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा किस pH पे होती है? ऑर्गेनिक मैटर इन एलुवियल सॉइल, हाँ, ऑर्गेनिक मैटर एलुवियल सॉइल में कितना मात्रा में पाया जाता है? तो 0.28 से लेके 1.1 तक पाया जाता है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कवर्ड अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रेट रिस्पेक्टिवली। अमोनिया को नाइट्राइट व नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले क्रमशः जीव कौन से होते हैं? तो एक होता है नाइट्रोसोमोनास, एक होता है नाइट्रोबैक्टर। ये दोनों जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये अमोनिया को नाइट्राइट से नाइट्रेट में परिवर्तन करते हैं। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स बट प्रोवाइड्स टू बेनिफिशियल फॉर सम।
निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं है परंतु उसका पौधे के लिए उपयोगी है, मतलब वो बेनिफिशियल एलिमेंट्स थे। तो बेनिफिशियल एलिमेंट्स हमने प्लांट न्यूट्रिएंट्स के जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें बताए थे कि सोडियम, वेनेडियम, सिलिका एंड कोबाल्ट, ये चार फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं। फंक्शनल को बेनिफिशियल बोलते हैं और इसको सबसे पहले एफ निकोलस ने दिया था। तो इसका इसमें ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही होगा, सोडियम। सोडियम तत्व आवश्यक नहीं है लेकिन चुकंदर में चुकंदर के लिए ये सोडियम तत्व आवश्यक होता है। और सोडियम जो होता है पौधों तक द्वारा जल ग्रहण करने को प्रभावित करता है, पौधों में मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है सोडियम। अगला क्वेश्चन है रूट नॉट इज कास्ट बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग निमेटोड्स। निम्न निमेटोड्स में से कौन रूट नॉट उत्पन्न करता है। तो रूट नॉट जो निमेटोड्स होता है उसको वो कौन सा होता है, मेलिडोजाइन स्पीसीज जो होती है वो रूट नॉट निमेटोड में कंसिडर्ड होते हैं, यानी उसमें पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ फास्फोरस इज अचीव्ड बाई। फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जाता है। तो फास्फोरस का सबसे अधिक प्रभावी प्रयोग कौन सा होता है, बुआई के समय कुंड में डालेंगे तभी वो सबसे अधिक लगेगा, क्योंकि फास्फोरस क्या है, ये पौधे में तो मोबाइल है बट सॉइल में इमोबाइल होता है। इसलिए अगर पौधे की जड़ उस फास्फोरस तक, फर्टिलाइज़र तक नहीं पहुंचती हैं तो फर्टिलाइज़र वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पौधे लगाने से पहले ही जो आपका फास्फोरस है वो मिट्टी में दिया जाता है, ताकि फास्फोरस मिट्टी में पका रहे और जड़ ऊपर से नीचे जाए तो फास्फोरस को पौधे अधिक से अधिक मात्रा में अवशोषित कर ले। तो उसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। और यूरिया का परिछिड़काव के द्वारा बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वह यूरिया सबसे अधिक सॉइल में भी मोबाइल है और प्लांट में भी मोबाइल है। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट एरिया ऑफ व्हीट इन। व्हीट का सबसे अधिक एरिया कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में एरिया सबसे अधिक है और इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक पंजाब में है। राइस की सबसे अधिक एरिया प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक राइस की कहाँ है, पंजाब में है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज साइलेंट इन दिस सॉइल थ्रू एटमॉस्फेयर साइकिल। हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा में वातावरण के अनुसार पहुंचता है। तो मृदा में कौन सा पहुंचता है, वो नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, 78% पाई जाती है। और जब वर्षा होती है तो उस टाइम वो वर्षा के साथ, बारिश के साथ पौधों तक पहुँच जाती है। दलहनी पौधों में कुछ उस बैक्टीरिया को सिंथेसाइज करते से राइजोबियम, लेगुमिनम, सेरम हो गया, तो दलहनी पौधों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वैरायटी ऑफ वेजिटेबल पी। वेजिटेबल पी की सबसे अधिक कम समय में पकने वाली वैरायटी कौन सी है। तो सबसे कम समय में उगाई जाने वाली वैरायटी का नाम है आर्गेकेल। आर्गेकेल मटर जो होती है ये 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन होती है और यह 55 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह यूरोप की एक किस्म है जो कि अगेती किस्म मानी जाती है। इसकी जो फली होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल कंट्रोल ऑफ पोटैटो ब्लाइट। पोटैटो में जो ब्लाइट्स होती है, झुलसा जिसको बोलते हैं, लेट ब्लाइट एंड अर्ली ब्लाइट होती है, तो उसकी कंट्रोल करने के लिए कौन सा रसायन यूज में लाते हैं। तो उसके लिए हम जो डाइथेनियम 45 होता है उसका प्रयोग करते हैं, या फिर इंडोफिलियम 45 का भी यूज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है एसेप्सिस क्या है। तो एसेप्सिस क्या होता है, ए क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। फल एवं सब्जियों को सफाई के अनुसार, उनके आकार के अनुसार उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना, यानी कि उसको ग्रेड के अनुसार अलग अलग डिब्बों में पैक करना, उसको बोलते हैं एसेप्सिस। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे दिया है सब्जियों के खराब हिस्से, सड़ी गली पत्तियों तथा सड़ी गली सब्जियों को बाहर निकाल देने से सब्जियां कुछ दिनों तक ठीक दशा में रखी जा सकती हैं। इस क्रिया को एसेप्सिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राउनिंग ऑफ कट एप्पल इन ब्राउनिंग ऑफ कट एप्पल्स इज ड्यू टू। कटे हुए सेब भूरे होने का क्या रीज़न है। तो उसमें एंजाइम की वजह से जब सेब को काटते हैं तो वह
भूरा दिखाई देने लगता है कुछ समय बाद। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। रिफ्रैक्टोमीटर का जांच किस के लिए करते हैं? तो इस किसके लिए करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर का यूज? TSS जो गन्ने में शुगर होती है उसको टोटल सोल्यूबल सॉल्वेंट को मेजर करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रिजर्वेटिव ऑफ स्क्वाश। स्क्वाश किसके परिचित किया जाता है? स्क्वाश को किस में करते हैं? तो ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में स्क्वाश को संरक्षित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे स्थित है? यह मैसूर कर्नाटक में स्थित है और यह खाद्य पदार्थों के रिसर्च इसमें किया जाता है इस सेंटर पर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है रिटार्ड। रिटार्ड इज इसेंशियल फॉर। रिटार्ड किसके लिए आवश्यक है? तो रिटार्ड किसके लिए आवश्यक है? स्क्वाश यानी साग भाजी जो कि साग भाजी की डिब्बाबंदी के लिए रिटार्ड की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है फूड आर ब्लांच बिफोर कंटेनिंग एयर। फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लांचिंग किस तापक्रम पर करते हैं? यानी कि जो फलों में डिब्बाबंदी करते हैं तो ब्लांचिंग का टेम्परेचर क्या होता है? तो उसके बारे में पूछा तो ब्लांचिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है इंड पॉइंट ऑफ जेली एट सी लेवल इज। समुद्र तल पर जेली तैयार करने का तापक्रम कितना होता है? तो समुद्र तल पर जो जेली तैयार की जाती है उसका टेम्परेचर जो होता है वो 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ रेड रॉट ऑफ फंगल डिजीज ऑफ शुगर कैन इज प्रेजेंट इन। गन्ने में जो कवक के द्वारा एक बीमारी लगती है इसको रेड रॉट बोलते हैं। वह बीमारी का वजह क्या है? उसका क्या कारण है? तो उसका क्या कारण है? तो वह सीड मतलब गन्ने की जो बीमारी होती है वो सीड मतलब उसके जो टुकड़े होते हैं सेट्स होते हैं उसी में वो बीमारी लगती है। यानी कि जो फैलती बीमारी है वो बीज के द्वारा फैलती है, प्लांटिंग मटेरियल के द्वारा रेड रॉट ऑफ शुगर कैन डिजीज आती है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। और रेड रॉट शुगर कैन जो होती है वो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल केमिकल फॉर द सीड ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट अगेंस्ट कर्नाल बंट। कर्नाल बंट के लिए अगेंस्ट कौन सा केमिकल है जो सीड को ट्रीटमेंट किया जाता है? तो इसका जो सीड ट्रीटमेंट करने के लिए केमिकल है वो बीटावैक्स का यूज करते हैं। बीटावैक्स का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन प्लेस ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ग्राउंडनट का जन्म स्थान जो होता है वो ब्राज़ील में है। और गेहूं का साउथ वेस्ट एशिया और धान का साउथ ईस्ट एशिया होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक इज रिड्यूस्ड व्हेन जिंक सल्फेट इज मिक्सड विद। निम्न में से किस उर्वरक को के साथ जिंक सल्फेट मिलाने पर जिंक की उपलब्धता कम हो जाती है? तो किसके साथ मिलाने से? तो जो फास्फोरस होता है फास्फोरस के साथ अगर जिंक मिला देंगे तो जिंक की उपलब्धता बिल्कुल घट जाती है, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो भी इमोबाइल नेचर का होता है इसलिए। और सबसे अधिक जिससे आप जिंक मिलाएंगे तो तुरंत एकदम गल जाएगा और उसको आप खेत में फॉरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं। और जिंक को सबसे अच्छा फर्टिलाइजर मिलाने के लिए कौन सा होता है? नाइट्रोजन। यूरिया में जिंक को मिला के खेत में डालना चाहिए, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है फल मक्खी यानी कि द फ्रूट फ्लाई बिलोंग्स टू। फल मक्खी का संबंध किससे है? तो फल मक्खी जो होती है वो टेफ्रिटिडी फैमिली से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है द इंसेक्टिसाइड एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट इन ईयर। संसद में कीटनाशक संबंधी एक्ट किस वर्ष पास किया गया था? तो 1966 में पास हुआ था, 1966 में। तो यहाँ पे 65 ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है द लोकेस्ट डिपॉजिट इट्स एक्स।
जो टिड्डा होता है वो अपने अंडे कहाँ पे देता है, तो टिड्डा अपने अंडे कहाँ पे देता है, तो टिड्डा अपने अंडे जो देता है मिट्टी में देता है, सॉइल के नीचे देता है। और यह 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पे टिड्डा अपने अंडे देता है और उसके बाद वहाँ से पौधों की पत्तियों पर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ फ्यूमिगेंट्स ऑफ EDB पर क्विंटल ग्रेन्स। EDB प्रति क्विंटल अनाज की प्रधुमन दर, यानी कि EDB जो है उसका 1 कुंटल अनाज के लिए कितना ml फ्यूमिगेंट की आवश्यकता होती है। तो 3 ml दवाई 1 कुंटल गेहूं के लिए आवश्यक होती है EDB। यह कीटों की अनाजों से सुरक्षा, अनाज से कीटों की मतलब कीटों से अनाज की सुरक्षा करता है। हॉपर बर्न इज द रिजल्ट ऑफ अटैक ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट। निम्नलिखित किस कीट के प्रयोग से हॉपर बर्न होता है, तो किसके प्रयोग से, गन्ने में जो पायरिल्ला होता है यानी कि लीफ हॉपर ऑफ शुगरकेन, उसकी वजह से हॉपर बर्न इज द रिजल्ट ऑफ अटैक ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट जो होता है वो शुगरकेन लीफ हॉपर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज सेफेस्ट फॉर यूज। कौन सा इंसेक्टिसाइड है जिसको हम अगर हम जो यूज करते हैं एकदम सेफ रहता है, तो उसका नाम क्या है, कार्बोराइल। कार्बोराइल इंसेक्टिसाइड जो है एकदम सेफ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम सलाहकार संरक्षण सलाहकार कौन थे, तो भारत में प्रथम संरक्षण सलाहकार जो थे वो एच.एस. पृथ्वी थे। तो एच.एस. पृथ्वी को भारत का प्रथम संरक्षण सलाहकार माना जाता है। तो इनका जो पूरा वैज्ञानिक नाम था, इनका जो पूरा नाम था एच.एस. का था हेम सिंह पृथ्वी। हेम सिंह पृथ्वी को भारत का प्रथम संरक्षण सलाहकार माना जाता है। और जब बंगाल में अकाल पड़ा था 1942-43 में, तो जो कि राइस की वजह से हुआ था, तो बंगाल में अकाल पड़ने के बाद भारत में केंद्रीय वनस्पति संरक्षण की स्थापना की गई थी। इसी के साथ संक्रामक वनस्पति निषिद्ध एवं गोदाम निदेशालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम सलाहकार हेम सिंह पृथ्वी थे। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाइट ग्रब इज द पेस्ट ऑफ। श्वेत गिडार किस फसल का कीट है, तो ये मूंगफली का कीट है। श्वेत गिडार मूंगफली की फसल में श्वेत गिडार भूमि के अंदर जुलाई से सितंबर तक क्रियाशील रहता है। यह शुरू की अवस्था में पौधों की जड़ों को हानि पहुंचाता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट रिफर्स टू। तो यह क्या है, इट इज द यूज जीरो पेस्टिसाइड, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है यूज ऑफ जीरो टिलेज, यूज ऑफ जीरो फर्टिलाइजर, मैनेजमेंट ऑफ एबव जुडिशियसली। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा सभी। अगला क्वेश्चन है द डिफिशिएंसी ऑफ थायमीन, जिसको B1 बोलते हैं, विटामिन B1 का नाम थायमीन है। तो ह्यूमन बॉडी काज, तो मानव शरीर में थायमीन की कमी के कारण क्या डिजीज़ फैलती है, तो बेरी डिजीज़ विटामिन B1 की वजह से लगती है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस आदि की कतौंधी की बीमारी लगती है, आती है मनुष्यों में। अगला क्वेश्चन है डिसमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजन टेक्स प्लेस ओनली बाई। पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो पादप का जो प्लांट डिसमिनेशन होता है तो विंड, हवा, जल तथा सॉइल और इंसेक्ट के द्वारा होता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द फैक्टर्स काजिंग मालफॉर्मेशन ऑफ मैंगो। मैंगो में जो आम का विकृत रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वह एक वायरस की जनित बीमारी है। जो मैंगो मालफॉर्मेशन जो डिजीज होती है वह वायरल डिजीज मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है द जिंक डिफिशिएंसी इन पैडी प्लांट्स काज। धान के पौधों में जिंक की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो खैरा डिजीज होता है। इसको सबसे पहले वाइल नेने ने 1966 ईस्वी में पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है
द फ्लावर फार्मिंग इज साइंटिफिकली कॉल्ड, फूलों की खेती का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फूलों की खेती किसमें करते हैं? फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती करते हैं। ओलरीकल्चर में सब्जियों की खेती करते हैं। और ओलरीकल्चर यहाँ पे गलती से ओलरीकल्चर यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आम के फल जो बाग पर हैं उनकी ऊपरी सतह पर नीले हरे धब्बे जो बाद में गहरे भूरे काले रंग के बदलकर मध्य फलवृत्ति क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, विशेष लक्षण किसका है? तो यह आम का जो कोयली रोग होता है, यानी कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होता है, उसका मुख्य लक्षण होता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ लीची इज इडिबल, मतलब लीची का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो लीची का खाया जाने वाला भाग उसको बोलते हैं एगिल, तो एगिल इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स टाइप फ्लावर्स सेट इन मैंगो आर, लिंग के आधार पर आम में किसी जोड़े के फल होते हैं। फल कैसे होते हैं? नर व उभयलिंगी, मेल प्लस हर्माफ्रोडाइट जो होते हैं फल, वो फ्लावर सेट मैंगो, आम के जो फल होते हैं, जो उसके फल होते हैं, फ्लावर होते हैं आम के, वो मेल प्लस हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। इसका यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि आम के किसी पौधे पर पाए जाने वाले नर तथा उभयलिंगी फलों का अनुपात ही लिंग अनुपात होता है। आम की जिन जातियों में नर फूलों की संख्या अधिक तथा उभयलिंगी फूलों की संख्या कम आते हैं, उनमें फल कम परंतु हर वर्ष आती है, मतलब उसमें जो फलत होती है वो कम होती है लेकिन हर वर्ष आती है। इससे दशहरी में लिंग अनुपात 30:6 होता है। 30.6। पनामा विल्ट इज डिजीज ऑफ, पनामा विल्ट जो होता है किस में लगता है? वो बनाना की बहुत ही एक फेमस डिजीज है पनामा विल्ट, जो कि फ्यूजियरियम ऑक्सीफोरम नामक एक फंजाई होती है, उसके द्वारा ये डिजीज़ काज करती है। और यह इसका यहाँ पे दिया है, इस रोग को बनाना विल्ट रोग कहते हैं, जो फ्यूजियरियम ऑक्सीफोरम नामक कवक के द्वारा होता है। यह मृदा से फैलने वाले रोग हैं। निकृष्ट जल निकास रोग को बढ़ावा देता है। प्रभावित मृदा में 3 से 4 वर्ष तक केले की खेती नहीं करना चाहिए। अगर यानी कि जिस मृदा में पनामा विल्ट अधिक लगता है उसमें 3 से 4 साल तक मतलब बनाना की खेती नहीं करना चाहिए, यानी केले की खेती नहीं करना चाहिए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध हो गए, क्योंकि कई क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो UPCS का पेपर था तो ये DHO STA या यूपी कैटेड या फिर UP AGTA में रिपीट ना हो। क्वेश्चन आपके लिमिटेड होते हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।